हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ एग्जाम प्रोजेक्शन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग भर्ती 2023, इसके तहत कुल 880 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिसके तहत प्रयोगशाला परिचारक, प्यून, चपरासी, स्वीपर इत्यादि भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके तहत साइंस बैकग्राउंड से 60 नंबर का प्रश्न आने वाला है प्रयोगशाला परिचारक में। ठीक, उसी को देखते हुए हम डेली एमसीक्यूज वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 1, दूरी का मूल मात्रक है। ठीक, देख सकते हैं दूरी का मूल मात्रक है। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी एस और ऑप्शन डी एम एस। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एम। एम मीटर। एम लंबाई का मात्रक है जो एक निश्चित पुनर्निर्धारित दूरी के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं एम लंबाई का मात्रक है जो निश्चित पुनर्निर्धारित दूरी के बराबर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो अपना सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। ठीक, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए औसत चाल, ऑप्शन बी औसत वेग, ऑप्शन सी शैक्षणिक चाल और ऑप्शन डी शैक्षणिक वेग। ठीक है, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर एक मापक है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर एक मापक है जो किसी वाहन की त्वरित गति या वेग को मापती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन औसत चाल, ऑप्शन बी औसत वेग, ऑप्शन सी शैक्षणिक चाल और ऑप्शन डी शैक्षणिक वेग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, शैक्षणिक चाल। ठीक है ना, जैसे कि वो जो बाइक रहता है ना, ठीक है, बाइक में जो वायर वायर मीटर वायर रहता है ना, ठीक, तो वो कितना किलोमीटर चलता है वो बताता है ना, वही स्पीडोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, वेग का एस मात्रक क्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए एम अपान एच, ऑप्शन बी किलोमीटर अपान एच, ऑप्शन सी किलोमीटर अपान एस और ऑप्शन डी एम अपान एच। ठीक है, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। किसी वस्तु का वेग निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर होती है। यहाँ पर क्या है, वस्तु का वेग, ठीक है, निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, चाल का मूल मात्रक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए किलोमीटर अपान एच, ऑप्शन बी एम अपान एच, ऑप्शन सी एम अपान। तो किसी वस्तु द्वारा, एक्सप्लेन देख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना, उसे चाल का मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, सरल भाषा में समझा जाए तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं एक निश्चित जगह है। ठीक, यहाँ से यहाँ हमको आना है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ हमको आना है, तो हम अनुमान लगाएंगे। ठीक है, इतना समय में एक दूरी को तय कर सकते हैं, उसे अनुमान ही चाल चाल का मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, वेग में परिवर्तन की दर होगा। ठीक, तो क्या होगा। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी विस्थापन। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्वरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सा सदिश राशि है? ठीक, अब सदिश राशि का उदाहरण या एक्सप्लेन, सदिश राशि क्या है हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी चाल। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विस्थापन। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, वेग कैसी राशि है? ठीक है, वेग को देखते हैं। तो ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी सदिश एवं अदिश दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अपना सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सदिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, संवेग कैसी राशि है? ठीक, तो ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी सदिश एवं अदिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। वस्तु के द्रव्यमान और उनके वेग का गुणन को संवेग कहते हैं। ठीक, वस्तु के द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणन को संवेग कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा अपना। तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कार्य, ऊर्जा, चल, ऑप्शन बी चाल, त्वरण, वेग, ऑप्शन सी वेग, त्वरण, बल और ऑप्शन डी ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, और इसको समझने के लिए, ठीक, इसको तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वेग, त्वरण और बल। ठीक है, ये सदिश राशियों का समूह है। ठीक, वेग, त्वरण और बल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। ठीक, आपस गौर से समझना, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का काम करती है। ठीक, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी बाइक या कार रहता है, ठीक है ना, तो जो बाइक और कार रहता है और यहाँ पर जैसे कि लिखा रहता है स्क्रीन पर कितना किलोमीटर लिखा, ये कितना किलोमीटर चला है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं इस ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर कहते हैं। ठीक, इससे पहले हमने देखा था स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर जो मीटर वार रहता है जो आपकी गति चाल को बताता है। ठीक है ना, और इसमें कितना किलोमीटर चला है ये बता रहा है ओडोमीटर। तो ठीक है, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों अर्थ समझ लेना। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक, तो सरल, ऑप्शन ए सरल लुढ़क की गली, ऑप्शन बी सड़क पर कार की गति, ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। जब कोई कण या पार्टिकल, ठीक, जब कोई कण या पार्टिकल अथवा बॉडी एक सरल रेखा सीधे मार्ग में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई कण या पार्टिकल, ठीक है, एक सरल रेखा सीधे मार्ग में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेन तो साफ साफ इसमें ऑप्शन नजर आ रहा होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सड़क पर कार की गति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी खाली स्थान कहलाता है। ठीक, तो देख सकते हैं आप। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी त्वरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14,
निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक, जैसे देख सकते हैं निश्चित दिशा में, ठीक है ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी विस्थापन और ऑप्शन डी त्वरण। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होंगी। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हो, तो दोनों राशियां परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां होंगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अचर होंगी, ऑप्शन बी बराबर होती है, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होती है और ऑप्शन डी व्युक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। जब कोई दो राशियां, ठीक, यहाँ पर देखना, जब कोई दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती या घटती है वहां इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे ये का है, खा है। ठीक, ये अनुक्रमानुपाती, ये समान अवस्था है। ठीक है ना, इसलिए तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, विस्थापन की दर। ठीक है, तो विस्थापन की दर क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक, एक्सप्लेन, किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी दूरी। ठीक, तो इसका दर क्या होगा, ऑप्शन सी वेग। ठीक है ना, जैसे कि आप समझने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये घर है, यहाँ से आप निकले, ठीक है ना, आपको यहाँ जाना है। ठीक, यहाँ से निकले और आपको यहाँ पहुँचना है। ठीक है ना, तो ये बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही क्या होगा, आपका विस्थापन है। ठीक है ना, ये बीच की दूरी आपका क्या है, विस्थापन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। ठीक, ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी मंदन, ऑप्शन सी चाल और ऑप्शन डी विस्थापन ऋण। तो सबसे पहले ऋणात्मक त्वरण को समझ लेते हैं। ठीक, एक्सप्लेन यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब किसी वस्तु का वेग समय समय के साथ कम हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी वस्तु का वेग समय समय पर कम हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एक कार ब्रेक लगाती है तो टायरों और सड़कों की सतह के बीच घर्षण एवं बल पैदा होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, टायरों और सड़कों की सतह के बीच घर्षण एवं बल पैदा होता है, जिससे कार की गति धीमा हो जाती है। ठीक, वही ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो मंदन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, ठीक है, निम्न में कौन सा संबंध नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए चाल एवं समय, ऑप्शन बी दूरी बराबर समय, ऑप्शन सी दूरी बराबर चाल और ऑप्शन डी दूरी बराबर चाल एवं समय। ठीक है, तो इसमें संबंध, सही संबंध को चुनना है। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी बराबर समय। ठीक, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सा संबंध सही है। ठीक है ना, अब इसमें भी कौन सा संबंध सही है वो देखना है। तो ऑप्शन ए विस्थापन वेग और दूरी, ऑप्शन बी वेग समय समय, ठीक, ऑप्शन सी वेग दूरी समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्थापन वेग और दूरी।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। ठीक, निम्न में किन राशियों का एस आई मात्रक, ठीक है ना, ये एस आई मात्रक है, ठीक है, एस आई मात्रक समान होता है। ऑप्शन ए चाल और वेग का, ऑप्शन बी त्वरण और विस्थापन का, ऑप्शन सी बल और संयोग संवेग का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाल और वेग का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। ठीक है, वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रीय है। ठीक, वेग समय और वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रीय है, तो स्वरण, ऑप्शन ए स्वरण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी एक समान वेग, इनमें से और कोई नहीं। ठीक है ना, एक समान वेग और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो विस्थापन। ठीक है ना, घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, वेग और समय द्वारा, ठीक है ना, घिरा हुआ क्षेत्र आपका विस्थापन कहलाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 23। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए चाल और वेग का, ऑप्शन बी त्वरण और विस्थापन का, ऑप्शन सी बल और संवेग का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाल और वेग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। चाल और समय, ठीक है ना, ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी औसत त्वरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्वरण को दर्शाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। एक वस्तु समान वेग से चल रही है। ठीक, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, जैसे कि सॉरी, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना। ठीक है ना, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका ऑप्शन सही हो जाए, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। ठीक है, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक समान गति के लिए समय दूरी का ग्राफ की प्रकृति होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए वक्र रेखा, ऑप्शन बी सरल रेखा, ऑप्शन सी वक्र रेखा और सरल रेखा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अपना सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वक्र रेखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन होगा। ठीक, तो जैसे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर, ठीक, 8 8 8 उत्तर की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप विस्थापन की परिभाषा पहले आप बता चुका हूँ आपको। ठीक, उसको याद कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद ये सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है ना, अब लास्ट का आपको एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है सभी को। ठीक है ना, 35 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, ऑप्शन ए 7 किलोमीटर, ऑप्शन बी 35 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 16 किलोमीटर। ठीक है ना, तो क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका गति हो गया। ठीक है ना, गति से और भी क्वेश्चन है। ठीक, जो आगामी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना, हमारा कल का वीडियो होगा बल पे। ठीक, इसका भी एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब
करिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।